हेलो एवरीवन, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गया स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 10 शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, या इसका पार्ट 2 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे के शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम 133 शिफ्ट में है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को डेट वाइज शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 और आरसी ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम और जो भी एग्जाम रेलवे के फ्यूचर में आएंगे, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सारे रेलवे एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है आपके आने वाले रेलवे सारे एग्जाम के लिए। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउस। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर अफ्रीका में। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी। तो उन पशुओं को सर्वाहारी कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। तो उत्तरी कोरिया के ये सुप्रीम लीडर है कौन? तो किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है। क्या होती है? रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शशि थरूर। तो वाई आई एम हिंदू की पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। कौन है? तो शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। तो कैंडोली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2030 तक। कब? तो 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जून 1919 को। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7 चरण में। तो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में 7 चरण थे। कितना? तो 7 चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9%। कितना है? तो 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? तो ग्वालियर में स्थित है। इस क्वेश्चन है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। तो क्या है? तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के
लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+B। तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+B है। इस क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 ग्राम। तो एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम, कितना? तो लगभग 300 ग्राम होता है। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस इस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो किसने? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1911 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब? तो 1911 में। इस क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपोलो 11। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। कौन था? तो अपोलो 11 था। दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, MTNL। तो इनमें से MTNL एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, जबकि IOCL, BHECL और गेल ये तीनों ही महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं। इस क्वेश्चन है, नृत्य शैली छेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। तो पुरातात्विक स्थल सरकोटडा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गयास उद्दीन बलबन ने। किसने? तो भारत में सिजदा प्रथा गयास उद्दीन बलबन ने शुरू की थी। इस क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। कब? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोहान इवेजिस्टिन पुरकिंजे ने। किसने? तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द जोहान इवेजिस्टिन पुरकिंजे ने गढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1992 में। तो चौरी 22 में। तो चौरी चौरा कांड 1922 में। कब? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी में। तो अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो कहा? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्री गुरु नानक देव जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। इस क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेरी अस्टेमेटिक उत्तक। तो निम्न में मेरी अस्टेमेटिक उत्तक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में। इस क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितना है? तो 8 है। इस क्वेश्चन है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। तो माइकल ओडायर
की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? तो उधम सिंह ने की थी। इस क्वेश्चन इनमें से किस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्ल लिनियस को। तो किसको? तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2028 में। तो कब? तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग 3 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्लस की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेबर। तो चुंबकीय प्लस की एसआई इकाई वेबर है। क्या है? तो वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स विलिंकन्स। किसके द्वारा? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंकन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ने। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिस्र में। तो स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मिस्र में बनाई गई थी। कहाँ? तो मिस्र में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। किसका? तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो कोलकाता में। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रो वायरस। इस क्वेश्चन है वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा। तो वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा से है। किससे? तो शिक्षा के सुधार से है। इस क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सैप्रोटिक फंगस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेनिसिलियम। कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईबी डैश के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1024 पीबी। तो एक ईबी 1024 पीबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुतरस बुतरस घाली। तो यूएनओ के पहले महासचिव बुतरस बुतरस घाली थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी। क्या है? तो गोदावरी। इस क्वेश्चन है नॉर्वे के स्वालबाई में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाद्री। तो इसका नाम है हिमाद्री। इस क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उर्वशी। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान ने। तो जापान ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राहम रीड।
तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है। कौन? तो ग्राहम रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है गोवा में। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित। कहाँ? तो गोवा में स्थित है। इस क्वेश्चन है, वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उत्तल। तो वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों का एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वह अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारथन की श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए IOCL। तो IOCL सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का ताप पर किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 273 केल्विन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो फिर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए उसमें 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। इस क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। कब? तो 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2 मिनट। इस क्वेश्चन है, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, जबकि आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंदशहर ये तीनों का ही निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2007 में। तो अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया है। कब? 2007 में। इस क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1964। तो 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान
किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। तो यह ब्रिटेन से अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तो मथुरी नृत्य लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाइसम सटाइवम। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो अहमद शाह अब्दाली भारत में अफगानिस्तान से आया था। किससे? तो कहाँ से? तो अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डेविड रिकार्डो को। तो तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। किसको? तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। तो भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। अब हम लोग 3 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर? तो इसमें सीपीयू के आर द टू कंपोनेंट ऑफ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट एंड एलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। तो चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए नाभिकीय संलयन की तकनीक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेग में। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग हेग में स्थित है। कहाँ? तो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थानी और अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 24 दिसंबर 2003 को। तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईपी एड्रेस द्वारा। तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हुए चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ राय। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ रॉय थे। कौन? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 से ले 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाम मीर किस राज्य से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंजाब से। तो ये पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है?
इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। तो जो घास के मैदान है या अर्जेंटीना में जो पेरिज घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता है, जबकि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह भी सुमेलित है। और फिर स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में पाया जाता है, यह भी एक सुमेलित है। और वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यह भी सुमेलित है। सिर्फ ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर में। तो संगाई त्यौहार भारत के मणिपुर राज्य में, कहा तो मणिपुर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बेरिंग जल मरुमध्य। तो बेरिंग जल मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खेती। तो खेती एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। इस क्वेश्चन है इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मारियो दांगी। तो मारियो दांगी ने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 73वें संशोधन। तो 73वें संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पेरियार। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डाइस ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन है सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हेनरी विवियन डिरीजियो ने। तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वी आर डिस्प्लेस्ड। तो मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। इस क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WC बनर्जी ने। किसने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेविड हेयर ने। तो डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। इस क्वेश्चन है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को दर्शाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। इस क्वेश्चन है अबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लिनक्स के। ये तो अबंटू मिंट और फेडोरा लिनक्स के संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मई 2005 और जून 2005 को भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी जून 2005 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? तो इसका एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नानाजी देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डैश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजनीतिक संघ। तो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है यह एक राजनीतिक संघ है। क्या है? तो राजनीतिक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3। तो इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन में समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया है। किसके द्वारा? फ्रांस से। तो फ्रांस से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है इसको 1988 में शामिल नहीं किया गया है। यह ऑप्शन गलत है। जबकि आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है इसको यूनेस्को ने 1983 में शामिल किया सही है। और फिर लाल किला जो कि दिल्ली में है इसको 2007 में शामिल किया भी सही है। और फिर फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है इसको भी यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भू प्रेक्षण उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरल। तो सरल एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसमें माथा 8 में हड्डियां होती है चेहरा में 14 कान में 6 और कंठ कस्ती में 1 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैग्रोव वन। तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैग्रोव वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए त्रिज्यीय। तो त्रिज्यीय गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। इस क्वेश्चन है अब हम 4 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1928 को। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को भारत आया था। कब? तो 1928 ईस्वी को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में कौन सा पीत रस का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। तो यकृत मानव शरीर में पीत रस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चित्रकार। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे? तो चित्रकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कब सम्राट बना था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में। तो अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाइनरी। तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1859 में। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1869 ईस्वी में दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1924 में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। कब? तो 1924 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7.35 से लेकर 7.45 तक मानव शरीर की पीएच रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय याद रखिएगा कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1121। तो जून 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा 1121 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6। तो 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। इस क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में। तो नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2016 में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तन्यता। तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता उसकी तन्यता कहलाती है। इस क्वेश्चन में URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1951 में। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इस क्वेश्चन है इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1983 में। तो इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिस्टिल इन द फ्लावर इज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है तारापुर में। तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो तारापुर में। इस क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। इस क्वेश्चन है डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इस क्वेश्चन है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $US 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर देश। तो उनको अमीर देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विषाणु। तो हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो विषाणु के कारण होता है। इस क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स गोलिसलंग। किसके द्वारा? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1900। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। कब? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोलकाता में। तो 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर 2005 में। तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में। कब? तो अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 कितना? तो 5 अस्थायी सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवक लेबर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। तो नवक लेबर उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 164। तो नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश सदस्य है। इस क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2003 में। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। अब हम लोग 4 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 22। तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 22 परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी सैयद अहमद खां। किसने? तो सैयद अहमद खां ने 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। तो न्यूटन की गति का के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल गाड़ी कब चली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1853 में। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1656 में। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-31 क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूर संचार उपग्रह। तो क्या है? तो GSAT-31 एक दूर संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 1984 में। तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डायस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेनोनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में मेनोनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनः विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 में। तो विधवा पुनः विवाह की अनुमति देने वाला कानून 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूची वृक्ष से। तो टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती। तो सुशील कुमार ने कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता था। इस क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इस क्वेश्चन है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस क्वेश्चन है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली से कटरा। तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से और कटरा के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निहित है, चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। इस क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इस क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। तो वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा सिंचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एडिपोज ऊतक। तो हमारे शरीर में वसा सिंचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1973 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। तो यह संस्कृत भाषा की एक महान विदुषी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2009 में। तो संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमरावती में। तो नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया है। इस क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1965 में। इस क्वेश्चन है इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनी जैदी को। तो एनी जैदी को 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आर्गन। तो निम्नलिखित में से आर्गन एक नोबल गैस है जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन ये नोबल गैस नहीं है। इस क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 22। तो वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। इस क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकरात एक तर्कवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत में। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। इस क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रैल 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी। इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन है MS ऑफिस 2010 की एक्सेस वर्क बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 925। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 925 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जॉब हॉटसन। तो ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम है जॉब हॉटसन। इस क्वेश्चन है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CACP। इस क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। इस क्वेश्चन 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉरेंस ब्रैग को। तो 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अब हम लोग 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है MPG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था। इस क्वेश्चन है ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारस। तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कहाँ? तो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड के में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोसेट। क्या है? तो एस्ट्रोसेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूरी से संबंधी है जी उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आणविक जाति वृत्त। क्या कहता है? तो इसको कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाल डेंग। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंग थे। कौन? तो लाल डेंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है यूएसए। तो यूएसए एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी योटाबाइट। तो योटाबाइट जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चार उसमें कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्प्राइटस। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जातक कथाएं। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जातक कथाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1806 में। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी थाईलैंड। तो यह थाईलैंड देश की प्रसिद्ध घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी असम में। तो एक सींग वाला गैंडा भारत में असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। कब? तो अगर सफल बोलेगा तो मुंबई होगा। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना भारतीय शहर मुंबई में की गई थी। कहाँ? तो सफलतापूर्वक मुंबई में की गई थी। इस क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल ने। तो वंशागति नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। किसने? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राम बनर्जी सुतार ने। तो इसका डिजाइन राम बनर्जी सुतार के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शौकत अली ने। तो शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। तो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। इस क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस हर साल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। तो विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट एक डैश है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न अवसादी तट। तो भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री खरपतवारों। तो खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल बरूनी। तो उज्बेकिस्तान का यात्री अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। तो उनका नाम मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1969 में। तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, शुक्र, मंगल, आइपीटस और बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइपीटस। शुक्र, मंगल, बृहस्पति ये तीनों ही ग्रह है, जबकि आइपीटस एक ग्रह नहीं है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जालंधर। तो जालंधर एक सैन्य छावनी शहर है, जबकि सूरत, कोटा और उदयपुर सैन्य छावनी शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना वायु कोश का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल मरुमध्य का क्या नाम बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जिब्राल्टर जल मरुमध्य। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल मरुमध्य का नाम है जिब्राल्टर जल मरुमध्य। इस क्वेश्चन है, 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ डायनासोर इक्वेथोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। तो 2016 में भारत में गुजरात में दुर्लभ डायनासोर इक्वेथोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिका। तो अटलांटिका एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसका पार्ट 2 वीडियो था।
हम लोग इस वीडियो सीरीज में आरआरबी एनटीपीसी वीडियो 1 एग्जाम में जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डेट वाइज और शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले सारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हुए इसी तरह हम उसको आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।